So first of all, thank you so much, Mr. Sharat, for taking out time for this, one of its webinar. And Yeah, today we'll be talking about Dubai Spice Sapphire, wherein I would be interested in knowing the Dubai market. How the new startups and exporters can take benefit out of this market when it comes to expanding spice trade for India. तो अगर आप मार्केट का कुछ इंसाइट बता पाए, हाउ दुबई मार्केट ऑपरेट्स, you have a good 18-20 years of experience in Dubai. So if you yeah. can share that knowledge about market overview, that will be really helpful. ये आप अमित जी बोलेंगे तो दुबई मार्केट इज ह्यूज मार्केट। आप इसको एक ग्लोबली हब पकड़ के चलिए। Okay, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टेड वाया दुबई ओनली। sure. सो यहाँ से जीसीसी, यूरोप कंट्रीज, Mm-hmm. इवन मिडिल ईस्ट भी यहाँ से पूरा दुबई से जाता है। Okay. तो आपको स्पाइसेस से लेके अदर प्रोडक्ट भी, ड्राई फ्रूट से लेके, पल्सेस से लेके, बीन्स से लेके, Mm-hmm. यहाँ से ह्यूज मार्केट। आप और जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Okay. जैसे बहुत बड़े अभी गल्फ फूड आ रहा है Mm-hmm. 19 को, Right. वो एक है। और साल में 2 बार इवेंट्स होते हैं, एक नवंबर में होता है गल्फ फूड और एक फरवरी में होता है। Okay. तो नए कमर्स के लिए तो जैसा इंडिया गवर्नमेंट आज बहुत बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी में मेरे ख्याल से अभी भी एक चालू है 17 से लेके आई थिंक सो दो दिल्ली में है। उसके बाद फिर एक आहार भी है, उसके बाद एक मेवा भी है 17 को, ड्राई फ्रूट्स वाला, दिल्ली में Absolutely. ही है। Yeah, हाँ, that's right. हाँ। तो ये एक्चुअली दुबई, इंडिया गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट एक टाई अप कर रही है कि न्यू कमर्स को अच्छा स्कोप दे दे कि उनके जो प्रोडक्ट्स है डायरेक्ट फार्मर्स टू डायरेक्टली एंड यूजर को तब आ जाए। Okay. तो वो चीज हम लोग भी चाहते हैं कि डायरेक्ट फार्मर्स हमको सप्लाई करे। Mm-hmm. और जो बीच वाले जो ब्रोकर्स है, वो उनका भी आजकल देखो किसका, हम लोग ये नहीं बोलते कि ब्रोकर्स को बीच में नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मर्स और हम लोग को कोई जानता नहीं है, ब्रोकर के थ्रू ही सब लोग जानते हैं आजकल। तो Absolutely. बेटर वो ब्रोकर भी रहेंगे तो भी अच्छा हमारे लिए, नहीं रहेंगे तो भी हमारे, हमको क्या, हमारा प्रोडक्ट और फार्मर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, हम लोग वो सोच के चलते हैं आजकल। Mm-hmm. तो ये चीज, और जिनको यहाँ पे आके देखना है मार्केट कैसा है, मोस्ट वेलकम, आई कैन गाइड टू देम एनीवेयर, फुल ऑफ दुबई एनीवेयर। और यहाँ पे इस्टेब्लिश भी करना है तो भी इजी है, नॉट टू हार्ड लाइक इंडिया में आजकल फंसा। इसका लाइसेंस लेना थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। Okay. दुबई में आपको सेम डे लाइसेंस मिल जाता है। Okay. तो वो चीज है। और थोड़ा सा एज पर द कंपेयर टू चार्जेस वगैरह है थोड़ा सा यहाँ Mm-hmm. पे थोड़ा सा हाई है, क्योंकि वन टाइम है। Okay. हाँ, पॉपुलेशन वाइज देख लेंगे और दुबई का पॉपुलेशन वाइज देख लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट Mm-hmm. है। Okay. सो या सो सर, यहाँ पे अगर दुबई में इंपोर्ट रेगुलेशंस वगैरह क्या रहता है? जैसे अगर मेरे को स्पाइसेस अगर इंपोर्ट करना है, सो कोई हम्म। सर्टिफिकेशन, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में सर्टिफिकेशंस वगैरह मांगते हैं। सो नहीं नहीं, यहाँ पे लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट एक बार पास हो गया तो आपको कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट में एक बार म्यूनसिपैलिटी ने दे दिया कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज के हिसाब से सही है, तो कोई भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके। सो जी, ओके, ठीक है। तो मतलब कोई प्री रिक्विजिट कोई लैब टेस्ट वगैरह वैसे नहीं चाहिए होगा? नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए। अगर अगर मैं न्यू एक्सपोर्टर हूँ और अगर मुझे दुबई में अपना माल एक्सपोर्ट करना है, तो आई कैन डू इट, हम्म। राइट? डू इट, डू इट, डू इट। ठीक है। और अंटिल डिस्ट्रीब्यूशन? आप, डिपेंड ऑन यू ऑल्सो सर, कि आप कौन सा माल भेज रहे हैं, ओके। वो प्योरिटी क्या है, आपको भी खुद को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज भेज रहे हैं। ठीक है। या फिर आप मिक्स करके भेजेंगे तो आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हर चीज का देखो, हम लोग ह्यूमन के लिए दे रहे हैं, ना कोई दूसरे चीज के लिए भेज रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए क्वालिटी कैसी भेजनी चाहिए, कैसी नहीं है। हम एब्सोल्युटली। लोग भी आपको रिक्वायरमेंट पैरामीटर दे देंगे भी, ये चीज पैरामीटर में हमको होनी चाहिए, तब हमको एक्सेप्टेबल है। क्योंकि हम लोग को भी लेके आएंगे तो हमारा भी कंपनी यूज होगा, तो भी ये चीज हमको भी तकलीफ होगा आगे। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। हाँ। सो या तो इसमें दुबई में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर मेरे को समझना हो
कि प्रेफर्ड मेथड क्या रहता है, मतलब रॉ रॉ स्पाइसेस मंगा के वहीं पे पैकेजिंग लेबलिंग होता है? व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डिपेंड अमित जी, डिपेंड आपको कौन सा, यानी आपको होलसेल में करना है या कंज्यूमर पैक में करना है, डिपेंड ऑन यू। हम्म। तो आपको कंज्यूमर पैक में करना है तो आपको एक इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी, यहाँ पे एक लाइसेंस पैकिंग का लेना पड़ेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा। हम्म। तो उसका भी लाइसेंस पैकिंग का अलग आता है। ओके। उसमें ही वही लाइसेंस में, मेन लाइसेंस में आपको उसमें आपको ऐड करके मिलेंगे। आपको जो भी करना है आपके कंपनी में या वेयर हाउस में आपको कुछ करना है तो उसके हिसाब से आपको लाइसेंस में ऐड करना पड़ेगा। ओके। और वहां पे दुबई में कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे रहते हैं, मतलब दे ब्लेंडेड ज्यादा प्रेफर करते हैं या कुछ कुछ अदर प्रेफरेंसेस रहती है कि मैं डायरेक्टली डायरेक्ट स्पाइसी इंपोर्ट करूं, या ब्लेंडेड इज मोर प्रेफरेबल बिटवीन? ब्लेंडेड देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे खुद लेके आते हैं। सपोज कि आपको यहाँ पे कुछ आपका जो एक्सपेंसेस कम करना है हम्म। तो आपको डायरेक्टली लेके आ जाओ वहां से पैकिंग करके इंडिया से, और यहाँ पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके। नहीं तो बहुत जन यहाँ पे अपने हिसाब से पैकिंग करते हैं, यहाँ हम्म। पे दुबई में अपना ओन सेटअप डालते हैं और खुद जितना जितना का चाहिए, जैसा 100 ग्राम से लेके 50 ग्राम से लेके 1 केजी, हाफ केजी का पैकिंग आता है। कोई लोग 800 ग्राम 400 ग्राम में, 1 केजी, 5 केजी, 2 केजी में ही पैकिंग करके बेचते हैं। जैसा होलसेल में गया तो 5 केजी, 2 केजी बेचते हैं। जब रिटेल में जाओ, सुपरमार्केट सप्लाई में जाओ तो हाँ 50 ग्राम से लेके 1 केजी तक आप कर सकते हैं। तो ओके। वो दोनों चीज, हाँ, और आपके सब मिनिमाइज करने के लिए आपका जो एक्सपेंस है उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। ओके। सो अगर अगर मैं जैसे इफ आई एम द न्यू न्यू एक्सपोर्टर, तो वहाँ हम्म पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे है, मतलब इजी इजी एंट्री टू दी कॉम्पिट वहाँ पर है मार्केट में? और जिनको इजी एंट्री तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आजकल छोटे छोटे यहाँ पे ग्रोसरीज बहुत हैं। ये हम्म। खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और क्या है, ग्रोसरी में आजकल छोटे छोटे पैकिंग्स बहुत ज्यादा जाते हैं। क्योंकि आफ्टर कोरोना बहुत सारे इफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि लोगों को भाई घर पे बैठ के ही ऑनलाइन ऑर्डर करना है। राइट। या उनको क्या है, वो प्लास्टिक पाउच उनको कोई डेकोरेटिव रखना नहीं है, वो फाड़ के ही फेंकने वाला है। तो लोगों को क्या, प्लेन पैकेट में नाम डाल के अरबिक नाम आएगा, पैकिंग डेट एक्सपायरी डेट हो गया, इनफ हो गया। और आइटम क्या हो, नाम होना चाहिए बस। दुबई गवर्नमेंट का ये की है कि आप पैकिंग, अरबिक में इंग्लिश में नाम क्या है, पैकिंग डेट एक्सपायरी डेट उतना ही चाहिए, और कंपनी का नाम। ओके। हाँ, वो डिजाइन देखो, किसको भी डिजाइन का कुछ वैल्यू नहीं है। आप भी घर पे लेके आएंगे तो वो फाड़ के फेंकने ही वाला है, थोड़ी आपको पैकेट रखने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली हाँ, तो एब्सोल्युटली। वो सब लोग अपना मिनिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए प्लास्टिक प्लेन पैकेट में आजकल प्रिंटिंग मशीन्स भी आ रही है। आप हैंड पैकिंग में 5-10 मिनट में जितने पाउच पैक करो, जितने चाहिए उसको प्रिंट करो, वो क्लियर हो जाता है। प्लेन एब्सोल्युटली। पैकेट, रेडी टू पैकेट आता है, उसके ऊपर मार्किंग करो और बेचो। ओके। सो हम्म तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट रहता है फॉर न्यू फॉर दीज इम्पोर्टर्स, या फिर जो न्यू स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डू दे गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट तो बेनिफिट तो क्योंकि मैं डिटेल में नहीं गया हूँ तो मेरे को उतना इसके अंदर इतना नॉलेज नहीं है। ओके। क्योंकि आजकल डायरेक्टली लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाता है। उनके खुद से स्टार्टअप कर लेते हैं। कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ जाए। और ये एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे लिस्टिंग फीस वगैरह करनी पड़ती है। ओके। कोई सुपरमार्केट्स में एंट्री करना है तो आपको लिस्टिंग फीस देनी पड़ती है। जितने प्रोडक्ट्स हैं आपके उसके ऊपर लिस्टिंग फीस आची आती है। ओके। जैसे 500 दिरहम से लेके 1000 दिरहम तक है। जैसा प्रोडक्ट आपका ज्यादा फास्ट मूविंग है तो आपको कम आता है, जितना कम मूविंग है तो उसको जरा ज्यादा होती है। ओके। वैल्यूएबल आइटम्स के लिए ऊपर भी है। हाँ। एब्सोल्युटली। और सर वहाँ पे कोई हाँ। सीजनैलिटी? तो मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी नए इम्पोर्टेंट्स है उनको रिटेल पैक में जाने से अच्छा है होलसेल में चले जाओ। तो वेल एंड गुड है, आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। जो आपके क्वांटिटीज है फास्ट मूविंग हो जाएंगी। क्योंकि ओके। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सालों से बड़े बड़े जायंट लोग बैठे हैं,
रिटेल्स में। तो वो आपको एक्चुअली प्राइस कंपेयर करने के लिए चले जाएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसा होलसेल में मिलेगा आपको। होलसेल में वैल्यूम मिलेगा आपको, और आपको पेमेंट टर्म्स इजी बढ़ जाता है। जैसे रिटेल में आपको पेमेंट टर्म्स 90 डेज से लेके 100 डेज तक है। अच्छा। 60 डेज भी है, जैसा डिपेंड अपन प्राइस के ऊपर है सबके, जैसा कस्टमर है, जैसा आपका आप बोलेंगे कि बायर और सेलर दोनों साइड में, दोनों का इंटरनल जो भी है बनता है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके। जी। एब्सोल्युटली सर। और वहाँ पे कोई सीजनलिटी या ट्रेंड वगैरह रहता है स्पाइसेस को लेके कि फॉर एग्जांपल इस सीजन में ज्यादा डिमांड रहती है या इस नहीं, सीजन। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑल टाइम ऐसा कुछ नहीं है। ऑल टाइम आप लेके चल लीजिए। ऑल टाइम में सब कंट्री से, अलग अलग कंट्री से आ जाते हैं स्पाइसेस, जैसा जिसका क्रॉप है उस हिसाब से चलते हैं। ओके। तो डिपेंड कंटिन्यूसली 24/7 रनिंग चलता है, और कोई ऐसे शॉर्टेज ऐसी आती नहीं है यहाँ हम्म। पे। और यहाँ पे डिमांड सप्लाई है। ओके। हाँ, ये एक्चुअली दुबई एक बायर्स बायर्स मार्केट है, नॉट सेलर मार्केट है। हम्म। जी सर। वही बोला, डिमांड जैसा आ जाता है तो एक दिन में ही पूरा मार्केट भी का जितना भी कुछ, सपोज आप क्लो ले लो या ब्लैक पेपर ले लो या कोई स्पाइसेस कोई पाउडर ले, कोई आ जाता है। क्योंकि ये एक हब है, तो हब के हिसाब से कोई बाहर कंट्री का कोई बंदा है, उसको इमरजेंसी में इतना क्वांटिटी चाहिए, तो वन शॉट में पूरा माल खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं कि हाँ, ये तो वही मैं बोला कि डिमांड सप्लाई ज्यादा चलती है यहाँ पे। श्योर श्योर सर। और अगर हम्म। जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, अगर मैं न्यू न्यू एक्सपोर्टर हूँ, मुझे वहाँ पे कोई पार्टनरशिप करना हो या कोलैबोरेशन करना हो, तो हम्म। मतलब क्या कैसे कर सकते हैं? इज देयर एनी इजी वे टू डू इट? हाँ, इजी वे टू डू इट। सो वहाँ लोकल कोई बिजनेस। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई पार्टनर आपके साथ में, आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी आपके जाने वाले फैमिली मेंबर है, उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनको बोलो हमको टाई अप करना है एक साथ में, तो भी वो ऐड कर लेंगे। जैसा भी आपका इंटरनल जो भी आप उनके साथ में जो टर्म्स कंडीशन रखेंगे तो भी काम कर सकते हैं। इसका ओके। गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं आता उसके अंदर। खाली आपको पार्टनर्स में ऐड होना है तो फिर एक लाइसेंस ऐड करो और जाके फॉर्मेलिटीज पूरा करो गवर्नमेंट से। बाकी कुछ ही नहीं, इमीडिएटली हो जाता है। मतलब कोई मार्केट एंट्री बैरियर नहीं है, आई कैन एनी टाइम आई यू कैन यू कैन। कैन एंटर एनी टाइम। ओके। हम्म। हम्म। और प्राइस सेंसिटिव कैसे रहेगा? जैसे कल हमारा प्राइसिंग को लेकर डिस्कशन हो रहा था इवन ऑन द कॉल, जब हम बायर सेलर मीट कर रहे थे, तो प्राइस सेंसिटिव हम्म। कैसे है मार्केट, लाइक हाउ देखिए डू यू सी? प्राइस, नहीं प्राइस तो देख लीजिए कि यहाँ पे मैं पहले ये बोल चुका हूँ कि ये डिमांड सप्लाई चेन कंपनी कंट्रीज है। जैसा जिसको डिमांड आती है वो अपना हिसाब से बेच लेते हैं। जिसको रिटेल ज्यादा करना है होल्ड करके बेच लेते, तो फिर वो प्राइस सब ओरिजिन के ऊपर सब कुछ चलता है। ओके। प्राइस तो सर हर चीज की फिक्स नहीं है यहाँ पे। फिक्स नहीं है। ओके। जैसा आपका ओरिजिन परचेस है उसके ऊपर आप जैसा बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हैं। अच्छा। सो हम्म। डिपेंड अपॉन दी कस्टमर की आपको कैसे मिलते हैं? सॉरी। डिपेंड अपॉन द डिमांड की आपको कैसा? हाँ, कस्टमर मिलता है उसके ऊपर डिपेंड है। या पे आप वो दो चीज हो सकता है, या कैश में देने के बाद आपको, भाई चलो मेरे को आज 2 दिरहम बच रहे हैं तो मैं कैश में देते हुए रोटेशन करूँ, या आपको 90 डेज में देना, 4 दिरहम ज्यादा कमाने हैं हम्म। तो मैं 90 डेज में दूं या 60 डेज में दे दूं। तो भाई ओके। आगे वाला, भाई मेरे पास पैसे नहीं है आज, मैं 4 दिन के बाद दे दूंगा या 1 महीने के बाद दे दूंगा। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। वो चीज, हाँ। जैसे इस इंडिया में आजकल वो नहीं हो रहा। इंडिया में क्या हो रहा है कि भाई 3 दिन में, 3 दिन 4 दिन में हमको पेमेंट चाहिए। कभी कभी एब्सोल्युटली। 15 दिन में लगते हैं, लेकिन हाँ, जैसा मैं वही बोला ना कि जो बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड है। सो इसमें सर जैसे रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहेगा, क्योंकि 90 डेज जो आप पेमेंट टर्म कह रहे हैं, एंड इफ आई एम दी हम्म। हम्म। न्यू एक्सपोर्टर न्यू स्टार्टअप, सो हम्म। मतलब। नहीं, स्टार्टअप नए के लिए नहीं बोलूंगा मैं। नए के लिए मैं होलसेल के ही बात करूंगा, नए के लिए नहीं बात करूंगा। नए के लिए तो वो इतना इन्वेस्टमेंट करके आ जाएंगे और पैसे लगाएंगे, हम्म। तो उनके लिए भी होल्डिंग, और उनका यहाँ पे थोड़ा सा आके उनको खुद मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी कि हम्म। कौन कैसा बंदा है, क्या है, आपको कैसे देना है क्या नहीं, ये थोड़ा सा आपको
हर चीज का एक पूरा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई किसका हेल्प लेके, या बहुत बड़े यहाँ पे बिजनेस सेटअप करके देने वाले लोग भी हैं, कंपनीज कंसल्टेंट हैं, वो आपको पूरा बिजनेस सेटअप करके दे देंगे। उनके ओके। चार्जेस लेंगे जो भी है, वो ओके। भी है। वो भी आप गाइडलाइंस ले सकते हैं उनसे। हम्म। हाँ। और दूसरी चीज है, फिर आपको एक आपका बिजनेस एक इंश्योरेंस होता है। अच्छा। हर कंपनी में इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस निकालते हैं भाई, बायर्स और सेलर का दोनों को इंश्योरेंस निकालते हैं भाई। हम्म। कोई कंपनी ने पैसे नहीं दिए, हम लोग क्लेम करके इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से पैसे ले सकते हैं। हम्म। कुछ इंश्योरेंस की चोरी हो गया, कुछ भी हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं ना हर चीज का, तो वो चीज को एक मायने रखती है। ओके। सो हाँ। इसमें सब पोर्ट वगैरह का कैसे रहेगा, आप थोड़ा बैकग्राउंड दे पाएंगे, लाइक क्या चीज? पोर्ट पोर्ट का, जैसे आई एम दी न्यू हाँ एक्सपोर्टर, मैंने माल भेजना है दुबई, सो पोर्ट हाँ। को कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ? तो पोर्ट दुबई। जबलाली है अपना, ओके। जबलाली हाँ दुबई पोर्ट है। हम्म। हाँ। तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे भी आप किसके नाम पे भेजेंगे या खुद को यहाँ पे कंपनी बना के लेके आना है, हम्म। तो खुद का कंपनी बना के लेके आएंगे तो फिर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा दुबई म्यूनसिपलिटी में, जो ब्रांड है आपका वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके। हाँ। तो उसके बाद आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। आपको एक दिन भी पहले, जिस दिन आएंगे जिस दिन आपको आप कंटेनर भेजेंगे उस दिन आपका बैग्स मार्किंग भेज के रजिस्ट्रेशन करवा देंगे भी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि कंटेनर आने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम्म। भाई आपके पास 7 डेज है, 21 जो भी 14 डेज का टाइम होता है कंटेनर, तब आपको रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में हो जाता है आपका। ओके। और सेम, कभी कभी सेम डे भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली सर। हाँ। सो आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था पूछना चाहिए। जी जी जी। I'm opening this stage for exporters, ताकि उनके ओके। जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके मिस्टर शरद से पूछ सकते हैं। सो जी। स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर अतुल, बिकॉज आई थिंक ही वाज मेंशनिंग समथिंग ऑन द चैट। सो मिस्टर अतुल, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन मिस्टर शरद से। Yes, thank you, sir. Thank you so much for giving this opportunity to chat with Mr. Sharad. And thank you, Mr. Sharad, for joining with us. थैंक Uh, यू, थैंक यू वेरी uh, मच। सर, एक ही क्वेश्चन। सर, नया बंदा है जो एक्सपोर्टर है, वो 90 डेज का क्रेडिट किस तरह से मतलब झेल सकेगा? बिकॉज स्पाइसेस की जो प्राइसेस है वो बहुत वोलेटाइल रहती है, तो इसमें बहुत जी जी ज्यादा मार्जिन पे बिजनेस होता नहीं। तो जी। वैसे केस में 90 डेज का क्रेडिट, वो भी एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो आप क्या मतलब सजेस्ट करोगे एक नए एक्सपोर्टर को, किस तरह की हम्म, पेमेंट कंडीशंस वहां मिल सकती है अगर होलसेल में करना चाहे तो? सर देखो अतुल जी, मैंने तो पहले जब से अमित जी ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि स्टार्टिंग में जो भी है उनको ये नहीं करना चाहिए। आप कोई यहाँ पे आइए, देख लीजिए मार्केट कैसा है, 4 जन से मिल लीजिए, आप थोड़ा सा नॉलेज भी ले लीजिए यहाँ पे। फिर आपके पास जैसा मैं हूँ, मैं मेरे पास आइए, मैं आपको मार्केट में दिखा दूंगा कैसे मार्केट में क्या है, कितने टाइम से लोग रह रहे हैं। दो चीज होती है, देख लीजिए, बंदे का ऑफिस होना चाहिए यहाँ पे, उसके वेयर हाउसेस होने चाहिए यहाँ पे, वो बंदा कैसा है, कितने साल से है मार्केट में, वो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। सब लोग आज, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मार्केट में स्टडी करके, 10 दिन का, 5 दिन का आके वापस फिर लोगों को ऑफर करना चालू करते हैं। जैसा फिर पेमेंट टर्म्स हो गए, आपको खुद का करना है, आके करना है, या दोनों चीज आपके ऊपर डिपेंड है सर, कि आपको खुद का लाइसेंस करके करना है या आपको एक्सपोर्ट करना है ओनली, और यहाँ पे बायर को देने हैं, तो आपको खुद आना पड़ेगा। या मैं हूँ, आपको और भी कंसल्टेंट कंपनी मिलेंगे, लेकिन सोच समझ के करना है। और 90 डेज है ही नहीं है यहाँ पे। 90 डेज, 90 डेज, 60 डेज किसके लिए है यहाँ पे? जो रिटेल करते हैं उनके लिए है। आपके लिए तो नहीं, जो एक्सपोर्टर है उनके लिए तो स्कैन कॉपीड 100% डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या डिपेंड ऑन आपके ऊपर है। क्योंकि आप एक्सपोर्टर नहीं है तो 10% एडवांस लेके, या 20% जो भी बनता है, और 80% स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऐसी चीज होता है। बाकी सर, इसमें ऐसा है क्या कि कोई नई कंपनी जिनके साथ अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो हम उनके हम्म। लीगल डॉक्यूमेंट मांगने से जनरली कोई देते नहीं है सर, बहुत सारे लोग। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि काफी जगह पे मतलब हमको फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सारे फ्रॉड है,
बट ज्यादातर लोग जैसे देखे सब कॉन्टिनेंट से, खास करके पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं, और सबके नाम मतलब इस तरह से रहते हैं, पता नहीं चलता कि कोई लोकल है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, और बहुत सारे फ्रॉड उस तरह से भी होते हैं। तो व्हाट आर द मतलब क्या बोलते हैं जिसको, सेफ्टी के लिए क्या चीज हमें चेक करनी चाहिए दुबई के एक्सपोर्टर्स की? सर जी क्या ट्रेड लाइन देखिए, हाँ तो क्या अतुल क्या? जी एक दूसरा दूसरा चीज मैं वो बता रहा हूँ कि एक चीज है कि पहली तो बात, आप किससे बिजनेस कर रहे हो उसका ईमेल आईडी या उसका वेबसाइट ले लीजिए, कब उसका कंपनी एस्टेब्लिशमेंट है वो चेक कर लीजिए। दूसरी बात है कि आपको वो कंपनी से कितना या उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनको अपना टर्म्स कंडीशन रख लीजिए कि मेरे को 20% एडवांस चाहिए या 80% स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स। या दूसरी और थर्ड चीज है कि आप जो बंदे से बात कर रहे हैं उनका आपके इंडियन पोर्टल के ऊपर देख लीजिए, आजकल डाटा इमेज शायद मेरे ख्याल से मिलता रहेगा कि उन्होंने कब कब क्या क्या एक्सपोर्ट किया है वहां से। तो वो आपको देखो एक हिस्ट्री मिलने के बाद समझ में आता है कि आपको वो बंदा कैसा है लायबल नहीं है, वही चेक कर लीजिए। या थर्ड चीज ऐसा हो सकता है कि आप उनको टर्म्स कंडीशन रख लीजिए कि भाई 20% है एडवांस है, और ये 90 या 80% जो भी 90% जॉब करेंगे, वो एग्री होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर फायदा नहीं, फिर उसको पूरा ट्रेड लाइसेंस मांग लीजिए, पासपोर्ट कॉपी मांग लीजिए, उसका आईडी मांग लीजिए, बस। सर ये और दो एक चीज। क्वेश्चन, और अगर ये गल्फ फूड का जो ये एग्जीबिशन होता है, उसमें एज ए जी डेलीगेट सिर्फ मतलब स्टॉल नहीं रखा, बट एज ए डेलीगेट सिर्फ विजिटर आए, तो कुछ फायदा हो सकता है क्या उसमें? सर बहुत फायदा होता है ना सर, अभी तो देखो सर ये एक चीज है, तो अभी मैं भी, मेरा कंपनी का थोड़ी स्टॉल है नहीं ना, मैं तो विजिटर ही हूँ। एज अ गर्ल फूड के लिए मैं विजिटर हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन एज अ गर्ल फूड के लिए मैं विजिटर हूँ। मैं आऊंगा, चार लोगों को से मिलूंगा, चला जाऊंगा। सेम चीज आपको वैसी चीज करनी है, आप आना है, देखना है मार्केट कैसा है क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है थैंक यू। कि आपको ऐसा कि कोई एंट्री वेंट्री ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाओ, आपको दे सकते हैं तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो शायद मेरे एंट्री भी शायद, क्योंकि एग्जीबिशन पास भी शायद मिल सकते हैं, तो मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत महंगे भी हो जाएंगे, 350 दिरहम शायद मेरे ख्याल से पास का चार्जेस रहेगा। और दूसरा चीज आपको मेरे ख्याल से अभी भी टिकट आपको भी बहुत महंगा पड़ जाएगा आने जाने के लिए। राइट। नहीं ठीक है सर, मतलब नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्लान करके आ सकते हैं और इस तरह तो से देख कुछ लीजिए, करते हैं। नहीं आप अभी इंडिया में आप एग्जीबिशन करते हैं यानी जाते हैं, विजिटिंग करने जाते हैं? सर मैंने स्पाइस बोर्ड का, स्पाइस एक्सचेंज का ही एग्जीबिशन अटेंड किया था, और स्पाइस बोर्ड का अटेंड किया था, तो वहाँ कुछ जेन्युइन बायर्स मिले थे। हम्म। लेकिन फिर आगे कुछ हुआ नहीं सर, पेमेंट कंडीशन पे बात अटकती है, क्योंकि तो आपका एडवांस। क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपके पास ही है। यस सर। क्योंकि उसमें हम नए एक्सपोजर है सर, तो उस केस में क्या होता है कि पेमेंट का थोड़ा अगर रेगुलराइज होता है तो अच्छा रहता है, ये जी जी चीज। जी 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 जी। अभी ज्यादा ही बोलना है भाई सर, उसको देखो कोई बंदा जेन्युइन है ना तो खुद उसको लगता है उसका आपका प्राइस सही है, तो वो डेफिनेटली आपको 20% या 30% भी भेजने को रेडी रहेगा। क्योंकि और उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपके पास पैसा आने के बाद आप शिपमेंट करेंगे। नहीं वो तो देखो 100% सर दोनों हम चीज में करेंगे। अतुल जी, दोनों चीज में देखो, या मैं बोल नहीं सकता कि बायर अच्छा है या सेलर अच्छा है, दोनों दोनों चीज अपना इंटरनल जो भी बात करना है, क्यों देखो, या मैं आपने मेरे को भेजा या मैंने आपको 20% भेजा, आपने नहीं भेजा, तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। हाँ। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम नए एक्सपोर्टर है, हमको तो मार्केट नहीं में देखो, एस्टेब्लिश होना है। नहीं नहीं सवाल ही आपको पैदा होगा। अतुल जी आपका पॉइंट्स जायज है, लेकिन मैं आपको एक दे बोल सकता हूँ कि देखो, आप आप एक्सपोर्टर नए हैं तो मैं नहीं जान रहा हूँ ना, मेरे को अभी मालूम पड़ा, तो मेरे को नहीं पता है आपने कहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी मैं लोगों से, मैं अमित जी ने मेरे को 2-3 जन से कॉल करवा लिया, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन दुबई साइड में नहीं करते वो, यूरोप साइड में, कनाडा साइड में, उस साइड में करते हैं। तो वो चीज अभी देखो, उन्होंने स्टार्टअप किया तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में चेक करके सब कुछ किया रहेगा, तो सेम चीज आपको करना है, और हमको भी आपको चेक करना है भाई, चलो आप अतुल जी, आपको आप काम करो, आपका ट्रेड लाइसेंस, आपका आपका पासपोर्ट कॉपी, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है आप मेरे को भेजो, फसाई का लाइसेंस भेजो, आपका ऑफिस का एड्रेस वगैरह भेजो, मैं आपको बंदा भेजूंगा, आपको वही चीज में चेक करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आपको एक दिन आना है, देखो दुबई इतना लंबा नहीं, 3-3.5 घंटे
घंटे का रास्ता है, कुछ लंबा नहीं है। आप आ सकते हो, जाके देख लीजिए एक बार। देखो, एज आप एक फैमिली ट्रिप करके आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आके एक दिन 2 दिन रख के देख लीजिए मार्केट कैसा है क्या है, आपको भी नॉलेज आ जाएगा। ठीक है Absolutely, सर। सर आपका absolutely. ईमेल आईडी और सर आपका नंबर छोड़ दीजिए, हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर वहाँ रियली आना हुआ तो मैं आपसे मिलूंगा भी सही सर। डेफिनेटली आप अमित जी से पूरा डिटेल मेरे उनके पास है पूरा, आप उनके से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Absolutely, थैंक यू सर। absolutely. So after this call, मैं आपका डिटेल शेयर कर दूंगा. So we have only last यस 1 minute left. So I just want to take a moment to thank you everyone for taking out time for this webinar, and thank you so much, Sharat ji, for sharing थैंक यू। insights about the Dubai market. I'm planning to या have similar sessions again with you, जहाँ पे हम और ज्यादा या डिटेल में बात करें दुबई मार्केट के ऊपर, so that जो हमारे नए एक्सपोर्टर्स हैं, they and startups हैं, they can take a benefit out of it. श्योर श्योर श्योर, नो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। Thank you so much everyone for your time, and thank you so much for joining.